नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है? ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक किडनी डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ ठीक से काम नहीं कर पा रही है। तो डिजीज और डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है आपको मैं बताता हूँ। पहले आपको डिजीज का बताओ। डिजीज क्या होता है? डिजीज का मतलब क्या होता है? कोई स्पेसिफिक कॉज होता है। जैसे किसी को अगर एड्स है तो इसका स्पेसिफिक कॉज क्या है? HIV वायरस से एड्स हुआ है। जैसे किसी को ट्यूबरकुलोसिस है तो ट्यूबरकुलोसिस किसकी वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से होता है TB। तो हमें डिजीज में क्या पता चल जाता है कि स्पेसिफिक कॉज का पता चल जाता है। डिसऑर्डर में क्या होता है? डिसऑर्डर में स्पेसिफिक कॉज का पता नहीं चलता, उसमें बहुत सारी जांच इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बहुत लेट पता चल जाता है। तो सिम्टोम का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ द सिम्टम्स। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स क्या क्या है? आपको क्योप नेफ्रोटिक सिंड्रोम है प्लेस, या आप ग्रुप ऑफ सिम्टम्स याद रखना। प्रोटीनूरिया, हाइपरलिपिडेमिया, अल्ब्यूमिन डाउन होता है, हाइपोअल्ब्यूमिनिमिया, कोलेस्ट्रॉल हाई होता है और एडिमा हो जाता है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है एक्चुअली? हमारा कहाँ से किडनी का काम क्या है? ब्लड फिल्टर करना। तो किसकी सहायता से करती है किडनी? नेफ्रॉन की सहायता से ब्लड फिल्टर करती है। तो यहाँ पे क्या है? एफ्लुएंट आर्टेरियोल, हमारा जो ब्लड होता है वो यहाँ से इन होता है एफ्लुएंट आर्टेरियोल से। उसके बाद यहाँ पे जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है यहाँ से ब्लड फिल्टर होके एफ्लुएंट आर्टेरियोल से ब्लड आउट हो जाता है। तो हमारा जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है जो ब्लड को फिल्टर करता है ये डैमेज हो जाता है। उसका बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। इन्फेक्शन हो सकता है, कैंसर हो सकता है, या ड्रग्स या टॉक्सिन की वजह से भी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज डैमेज हो सकता है, या हाइपरटेंशन या डायबिटीज की वजह से भी क्या होता है? हमारा जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है वो डैमेज हो सकता है। तो क्या होता है? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज डैमेज होने की वजह से क्या होता है? हमारा जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है? लीक हो जाता है। नॉर्मली जब किडनी फंक्शन करती है उस टाइम हमारा जो प्रोटीन होता है वो लीक नहीं होता है, लेकिन जब ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो डैमेज होने की वजह से क्या होता है? हमारा जो प्रोटीन होता है वो लीक हो जाता है, यूरिन में आ जाता है। तो क्या सिम्टम्स आएगा? प्रोटीन यूरिया हो जाएगा। मतलब क्या होता है? यूरिन में क्या आता है? प्रोटीन आ जाता है। उसका जो वैल्यू कितना होता है? 3.5 ग्राम से ज़्यादा हो जाता है, मोर देन 3.5 ग्राम से ज़्यादा हो जाता है। उसका जो यूरिन जो कलेक्शन करते हैं वो 24 आवर्स का करते हैं। उसके बाद उसका क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो उसका जो वैल्यू होता है कितना होता है? 3.5 ग्राम से ज़्यादा आ जाता है। उसके बाद हो जाता है क्या? हाइपोअल्ब्यूमिनिमिया। मिया का मतलब होता है ब्लड। तो हाइपोअल्ब्यूमिनिया क्या होता है? प्रोटीन जो हमारे यूरिन में क्या आता है? प्रोटीन आता है। जो मेन प्रोटीन होता है जो अल्ब्यूमिन है वो क्या होता है? लीक हो जाता है। मेन जो अल्ब्यूमिन क्या है? प्रोटीन ही है। तो जो मेन 90% जो यूरिन में प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है? अल्ब्यूमिन होता है। तो क्या होता है? हाइपोअल्ब्यूमिनिया, मतलब ब्लड में क्या होता है? अल्ब्यूमिन की कमी हो जाती है। उसके बाद हो जाता है एडिमा। एडिमा क्यों हो जाता है? एडिमा मतलब इसमें क्या होता है? ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज क्या करती है? हमारे जो ऑर्गन के जो सेल है उसको क्या करती है? ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट क्या करती है? सप्लाई करती है। तो यहाँ से जो फ्लूइड आएगा, यहाँ से जो कैपिलरीज में फ्लूइड आएगा वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगा? फ्लूइड जो है बाहर चला जाएगा। और ऑन्कोटिक प्रेशर होता है वो जो प्रोटीन जो होता है हमारे कैपिलरीज में, वो जो फ्लूइड गया है वो वापस उसको क्या करते हैं? पुल करता है, खींचता है। तो अल्ब्यूमिन जो है वो तो है ही नहीं प्रोटीन, जो प्लाज्मा प्रोटीन जो अल्ब्यूमिन है जो फ्लूइड को मतलब पुल करने वाला, वो तो क्या हुआ? लीक हुआ है। जिसकी वजह से क्या होता है? हमारे जो सेल के सराउंडिंग जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसमें फ्लूइड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? एडिमा हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑन्कोटिक प्रेशर जो होता है डिक्रीज होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ अल्ब्यूमिन क्या है? लॉस हुआ है यूरिन में। उसके बाद हाइपरलिपिडेमिया। हाइपरलिपिडेमिया क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारा जो जो लिवर है हमारे बॉडी में क्या है? प्रोटीन की कमी है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारा जो लिवर है वो प्रोटीन की जगह लिपोप्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है? लिपोप्रोटीन क्या होता है? लिपिड के साथ क्या होता है? प्रोटीन अटैच होता है, उसको बोलते हैं लिपोप्रोटीन। तो जिसकी वजह से क्या होता है? हमारे बॉडी में क्या होता है? हमारे ब्लड में लिपिड और कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू बढ़ जाती है। तो हमारे क्या हो जाएगा? हाइपरलिपिडेमिया हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाएगा। तो आई होप आपको इस लेक्चर में अगर आप समझ गए होंगे। अगर इस वीडियो में आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। धन्यवाद।